बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि क्या कि निम्न समस्याओं से रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब ये दोनों जो समस्या दिया हुआ है ना, इससे सबसे पहले रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है, उसके बाद उसको ग्राफ विधि से हल करना है। पहले चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 में बोला गया है क्या कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से लिख दिए हैं। देखिए हम क्या कि माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर y। अब प्रश्नानुसार इसको जोड़िएगा, मतलब लड़का का संख्या लड़कियों की संख्या का लड़का की संख्या और लड़कियों की संख्या को अगर आप जोड़िएगा तो कितना आता है बोल रहा है, तो 10 आता है बोलता है। तो इसलिए लिख दिए क्या x + y = 10। पहले समीकरण हो गया। दूसरा बोला है क्या कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हम लोग जब बराबर करेंगे ना तभी इक्वेशन बनेगा। तो उसी के चलते हम क्या किए, x लिखे फिर बराबर करके y किए। तो अभी ये दोनों बराबर नहीं है, अभी इसको 4 को आप बंद कर दीजिए। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो क्या है, तो ये बड़ा है, ये लड़कियों की संख्या है, ये लड़कों की संख्या है ना। तो बोला क्या कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो मतलब इसको आप बराबर कीजिएगा तभी समीकरण बनेगा, लेकिन ये अभी बराबर नहीं है। तो चलिए बराबर करते हैं। तो देखिए ये x हुआ और ये y हुआ। ये बड़ा है, कितना बड़ा है, तो 4 बड़ा है। तो लीजिए हम इसमें 4 जोड़ दिए। तो इस तरह जैसे जोड़े तो दोनों बराबर हुआ कि नहीं। जैसे बराबर हुआ तो ये समीकरण बन गया। बस इसी को केवल एडजस्ट कर दिए इस रूप में। तो ये x उतार दिए और ये प्लस में था इधर ले आए तो माइनस में इक्वल टू इधर 4, इक्वेशन 2। तो देखिए दोनों का रैखिक समीकरण युग्म बन गया। तो क्वेश्चन का पहला स्टेप कंप्लीट। अब दूसरा स्टेप है क्या कि ग्राफ जिससे इसको हल भी करना है। हल करने का मीनिंग कितना लड़का है और कितना लड़की है उसका संख्या हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसको बनाना है। तो उसके लिए क्या किए, यहाँ पर लिखे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखिए इस तरह से हम y बचा लिए। तो अगर y बचाएंगे तो x इधर आएगा ना, तो 10 - x हो जाएगा। तो इसीलिए हुआ y = 10 - x। के बाद इस तरह एक सीट बनाना है। ठीक है, अब इसमें x का वैल्यू पुट करते जाएंगे और जो भी आएगा वो y का वैल्यू रहेगा, तो y का घर में इस तरह वैल्यू पुट करेंगे। तो हमको शुरू में मन किया 4 डालने का, तो यहाँ 4 डाले तो 10 - 4 = 6 आया ना, तो 6 यहाँ आ गया। फिर यहाँ मन किया हमको 5 डालने का, तो हम अपने हिसाब से यहाँ अंक ले रहे हैं। आपको जो मन करेगा वो लीजिएगा और बनाइएगा, तो सबके लिए एक ही आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर अंक चेंज कर दीजिएगा तो दूसरा आंसर आएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हमको मन किया यहाँ 5 लेने का, तो 5 लिए। तो घटाए 10 में से 5 घटाना, तो 5 आया। तो y बराबर 5, तो इसलिए y का घर पे 5 डाल दिया। फिर x की जगह पर कितना लिए, 6 लेने का मन किया तो हम 6 डाल। देखिए x की जगह पर हमको 6 लेने का मन किया तो 6 डाल दिए। अब यहाँ 6 डालिए तो कितना हुआ, 10 - 6 तो 4, तो y = 4, तो यहाँ डाल दिए 4। तो इस तरह से ये पहला सीट कंप्लीट हो गया। उसी तरह से आप दूसरा समीकरण का खींचेंगे तो यहाँ लिखे समीकरण 2 से हम पॉजिटिव वाला बचा रहे हैं। तो देखिए x बच गया, ये इधर आया तो माइनस में था, इधर आके तो प्लस में, तो 4 + y। अब 4 + y हुआ। अब इस तरह से सीट बनाइए, है ना। उसके बाद x y लिखने के बाद अब भरना शुरू करेंगे। तो इस बार y है ना, तो y का घर में भराएगा और जो भी आएगा वो इसमें आएगा। तो शुरू में कितना मन किया हमको 0 लेने का, तो 0 ले लिए। तो 4 + 0 तो 4 ही ना आएगा, तो इसलिए x का घर में चल गया 4। फिर मन किया 1 लेने का, तो 1 लिए। तो 4 + 1 तो टोटल कितना हुआ 5। तो x के घर में कितना आया 5। अब मन के यहाँ 2 लेने का, तो 2 ले लिए। तो 4 + 2 तो टोटल कितना हुआ 6। तो x की जगह कितना डाल दिए, x के घर में कितना डाल दिए 6। तो इस तरह से दोनों समीकरण का ये 2 सीट कंप्लीट हो गया। अब जैसे ये दोनों सीट कंप्लीट हुआ ना, अब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए इस तरह से ग्राफ खींचे हैं। पहले इस तरह से x अक्ष और y अक्ष खींच लीजिए। 1 2 3 4 5, इधर माइनस में 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, इधर माइनस में 1 2 3 4 5, इस तरह से भर दिए। उसके बाद देखिए हम लोग को बोला गया है क्या, दोनों साइड देखेंगे हम लोग। देखिए x में कितना जाना है 4, तो आ गए 4। y में कितना जाना है 6, तो यहाँ से चल जाइए 6 तक। देखिए तो यहाँ 6 हुआ ना, तो यहाँ आने के बाद इस तरह से एक पॉइंट डाल देना है। फिर x में कितना जाना है 5, तो आइए 5
एक्स में 5 आ गए, फिर वाई में भी 5 बोला ना, तो यहाँ से चल जाइए 5 तक, तो देखिए यहाँ तक पहुँच गए 5। आने के बाद इस तरह से यहाँ भी बिंदु कर दिए। फिर एक्स में 6 वाई में 4, तो एक्स में 6 वाई में 4 है, देखिए इस तरह है, यहाँ पर इसको बिंदु कर दिए। तो समझ में आया, ये 3 ठो बिंदु हो गया हम लोग का, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तीनों बिंदु बना, इसको इसके साथ इस तरह से मिला दीजिएगा, हो गया। उसके बाद देखिए सेकेंड वाला का, इसका x में 4 y में 0, तो x में 4 आए फिर y में 0, मतलब कहीं नहीं जाना है, तो यही हो गया एक बिंदु। दूसरा x में 5 y में 1, तो x में 5 y में 1, देखिए यहाँ पे इस तरह से बिंदु कर दीजिए। फिर x में 2 y में x में 6 y में 2, x में 6 y में 2, देखिए यहाँ आ गए, इस तरह से बिंदु दे दिए। अब क्या किए, ये तीनों बिंदु को ये और ये तीनों को इस तरह से मिला दिए, ठीक है। अब ये जो रेखा है वो पहला समीकरण का है, तो इसके चलते ये पहला वाला समीकरण को इसमें लिख दिए, और ये जो रेखा है वो सेकंड समीकरण का है, इसलिए इसमें देखिए सेकंड वाला समीकरण को इसमें लिख दिए। अब दोनों जहाँ कटेगा ना वही उसका हल होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का कितना कट रहा है, तो एक्स में देखिए यहाँ नहीं लिखे हैं, लेकिन ये 5 के बाद 6 के बाद 7 आता ना, तो इसलिए यहाँ हुआ 7, और इधर कितना हो रहा है 3, तो x में वैल्यू कितना आ रहा है 7 और y में कितना जा रहा है 3, तो उसी को यहाँ पर दिखाना जरूरी है ना, इसलिए हो गया 7 फिर इधर 3। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये ग्राफ का जो हल आएगा वो कितना आएगा, x में 7 और y में 3, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया कि x में 7 और y में 3, ठीक है। अब यही हो गया हम लोग का हल। तो x क्या चीज माने थे आप देखिए, तो इधर x माने थे लड़कियों की संख्या ना, और x का वैल्यू कितना आया यहाँ पर 7 आया, इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि लड़कियों की संख्या बराबर 7। उसी तरह y को क्या माने थे, लड़कों की संख्या माने थे, और y का वैल्यू यहाँ कितना आया 3 आया, इसलिए यहाँ पर लिखा गया लड़कों की संख्या बराबर 3। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।